और ये जो कहानी जो अभी आपने सुनी है, इस कहानी का जो सार है, जो निष्कर्ष है, वो अब हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने समझना है। क्योंकि हम खाली मनोरंजन के लिए लाइव नहीं आते हैं, हमने वास्तविक जानकारी भी देश और दुनिया को देनी है। जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें बताया, समझाया, उस आधार से हमने उनके ज्ञान को आगे जो है वो प्रचारित करना है। और साथ में हमने एक शिक्षा भी लेनी है कि हम जितने भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत हैं, उनके फॉलोवर हैं, हमें क्या शिक्षा देती है ये कहानी। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि नाम उपदेश लेने के बाद, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में हमने किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो नीच जाति का हो चाहे ऊंच जाति का हो, क्योंकि जातियां उस परमेश्वर ने नहीं बनाई है, ये पाखंडी धर्म गुरुओं ने अपनी अज्ञानता के चलते जातियां बना दी, ये धर्म बना दिए, इंसान को आपस में बांट दिया, शैतान की कुप्रेरणा से, काल की कुप्रेरणा से। अब हमारे को सतगुरुदेव जी ने वास्तविक ज्ञान दे दिया, इसलिए विशेषकर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त उनके भक्तों ने, उनके फॉलोवर ने कभी भी किसी भगत के साथ में या किसी अन्य जगत वाले के साथ में, वो चाहे दिखने में काला हो, चाहे वो कलूटा हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, नीची जाति में हो चाहे ऊंची जाति में हो, कोढ़ी हो चाहे वो स्वस्थ हो, रोगी हो चाहे कैसा भी हो, हमने किसी के साथ में भी द्वेष नहीं करना। हमने किसी को भी जो है वो घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। अगर उसका अच्छा कर सको अपनी मर्यादाओं में रहकर तो कीजिए, अन्यथा हाथ जोड़कर आगे निकल लीजिएगा। उसके विषय में भला बुरा कहना, उसके साथ में द्वेष करना, घृणा करना, ये हम भक्तों के लिए जहर के बराबर होगा, जहर के बराबर। परमात्मा की वाणी है कि जो पतिव्रता होती है आत्मा, पतिव्रता आत्मा यानी परमात्मा की नेक आत्मा, उनका नेक भगत, उनका सुयोग्य भगत, जो केवल अपने गुरुदेव के अलावा किसी और को नहीं मानता, नहीं जानता, आध्यात्मिक क्षेत्र में केवल अपने गुरुदेव के ऊपर जो समर्पित है। जैसे संसार में एक जो स्त्री होती है, यदि कोई स्त्री केवल अपने पति से ही संबंधित होती है, गैर पुरुष की तरफ यदि वो आंख उठाकर भी नहीं देखती है, पति वाले भाव से, वैसे चाहे लाख देखो कोई दिक्कत नहीं है, सामने उसका भाई होगा उससे बात करेगी तो देखेगी, उसका बाप होगा उसको भी देखेगी, लेकिन वो पति वाले भाव से यदि वो किसी और को नहीं देखती है तो उसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री। और ऐसी पतिव्रता स्त्री का उसका पति भी बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा ध्यान रखता है, उसकी हर डिमांड को वो पूरा करता है। तो इसी प्रकार जब कोई पतिव्रता आत्मा होती है, जब कोई पतिव्रता भगत होता है, उसके साथ में उसका भगवान, उसका गुरु, उसका इष्ट पल पल साथ में रहता है। तो ऐसी आत्माओं से कभी भी हमने पंगा नहीं लेना चाहिए। ऐसी आत्माओं के विषय में कभी भी हमने निंदा, चुगली, अनाप शनाप बातें, राग द्वेष, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका भगवान नाराज होगा, और भगवान नाराज हो गया तो उसका मुकाबला फिर दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर जी की वाणी है, जिस वाणी को हम भक्तों ने ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा किसी राजा के बेटे पे प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा किसी बहुत बड़े सेठ साहूकार के ऊपर ही प्रसन्न नहीं होता। हाँ, यदि वो राजा का बेटा, वो सेठ साहूकार का बेटा या बेटी या स्वयं यदि वो सही भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है, तो परमात्मा उसको भी उतना ही प्यार देगा जितना कि एक निर्धन और एक गरीब भगत को देगा। तो परमेश्वर की अपनी वाणी है। परमात्मा कहते हैं कि पतिव्रता काली मैली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर मैं वारूं कोटि स्वरूप। परमात्मा कहते हैं यदि कोई मेरा भगत है, मेरी कोई शिष्य है, और यदि वो पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति कर रहा है, जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साध संगति से जुड़े हुए जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, ये वास्तव में उनकी लाखों की संगत में से ये पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति कर रहे हैं।
हम केवल अपने गुरुदेव को ही अपना भगवान, अपना कबीर, अपना परमात्मा मानते हैं। बाकी संगत की तरह वो दाढ़ी मूंछ वाली 650 साल पुरानी वो कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ना हम अपने दरबार में रखते, ना हम अपने घर पर रखते, ना हम लॉकेट में डाल के पहनते, ना हम उसकी कोई जयंती मनाते, ना हम उसका कोई जून के महीने में जो है वो प्रकट दिवस मनाते, और ना हम उसको भोग लगाते। उस फोटो से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दुनिया जिस फोटो को भगवान समझ रही है वो फोटो वाला साक्षात हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर साक्षात आ चुका है। तो ना हम उस फोटो के आगे दीपक जलाते, ना हम उस फोटो के आगे जो है वो दंडवत करते, हम अपने घर पर रखते ही नहीं है। तो असल में साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन सतगुरु रामपाल जी भगवान की पतिव्रता आत्मा है, और ऐसी पतिव्रता आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं कि पतिव्रता काली मैली कुचल कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर मैं वारूं कोटि सौ रूप। ऐसी भगत, ऐसी आत्मा, चाहे वो काली हो, चाहे मैली हो, चाहे वो कुरूप हो, चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे वो कोडी हो, चाहे रोगी हो, चाहे वो नीच जाति में हो, चाहे कुछ भी हो, परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा के ऊपर तो मैं करोड़ों सुंदर सुंदर रूप वार दूं। परमात्मा ये गोरा गोरा चेहरा, लंबी लंबी हाइट, अट्टा कट्टा शरीर है, सेठ साहूकार का परिवार ये नहीं देखता है। परमात्मा अपनी भक्ति देखता है, परमात्मा अपना भगत देखता है कि इसके पास में भक्ति धन कितना है। तो हम भक्तों ने कभी भी ये गलती अपने जीवन में नहीं करनी है, कभी भी। हमने वैसे तो किसी के साथ भी राग द्वेष नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है हमने, चाहे किसी ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से नाम ले रखा है या नहीं ले रखा है। अब हम सबको पता चल गया कि हम सब जितने भी हैं, जो जातियों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, यहूदी, मंगोली, फारसी, हम सब के सब उसी परमपिता परमेश्वर, उस कबीर देव सतगुरु रामपाल जी की आत्माएं हैं। हम सब उसी के बच्चे हैं। हम सब सतलोक से अपनी गलती के कारण इस शैतान के चक्कर में फंसकर इस गंदे लोक में आ गए, जन्म रहे, मर रहे, गधे, कुत्ते, सूअर बन रहे हैं। अब हमें वास्तविक ज्ञान हो गया है, तो अब हमने किसी से भी, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, हमने किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं करना है, किसी के साथ में भी छल कपट नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है। किसी भी माँ बहन को हमने जो है वो गंदी नीयत से या गंदी नजरों से नहीं देखना है। अपनी औरत को छोड़कर सभी माँ और बेटी और बहन की नजरों से देखना है, अन्यथा गुरुजी नाराज होंगे। वो अंतर्यामी है, आप रोज पढ़ते हो संध्या आरती में, आपको पता है कि आपका गुरु भगवान है और वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोए कौन उतारे पार। वो परमात्मा पल पल अपने उन पतिव्रता भक्तों के हृदय में विराजमान है। सीसीटीवी कैमरे की तरह 24 घंटे परमात्मा उनकी हर हरकतों पर नजर बना के रखता है। मन, कर्म, वचन, हर प्रकार से परमात्मा अंतर्यामी है, सब जानता है। तो हम परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने ये गलती अपने जीवन में कभी भी नहीं करनी है। हमने किसी भगत का कोई अपमान नहीं करना है, हमने किसी भगत के साथ में राग द्वेष छल कपट नहीं करना है, अहंकार में आकर हमने कभी किसी को जो है कोई कुबोल नहीं बोलना है। हमने डरना है कि ये भगवान का बच्चा है, ये परमात्मा का बच्चा है, और अगर नहीं डरे तो उसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर होता है। जैसे हिरण्यकश्यप नहीं डरा भगवान की आत्मा से, उस प्रहलाद को उसने बड़े दुख दिए, बड़ी तकलीफें दी, वो भगवान से नहीं डरा। अंत में भगवान ने आकर उसका पेट फाड़ा उसका।